हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि √2 को इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स होता क्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर्स इस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में, जैसे 3/5 है तो ये क्या है? नंबर p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q क्या होता है? इंटीजर्स। 3 और 5 क्या? इंटीजर्स। और 5 नॉट इक्वल टू क्या है? यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। 4, 6, 8 ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है। q क्या है यहाँ पे? 1, 1, ठीक, और q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन इरेशनल क्या होता है? जो भी नंबर्स इस फॉर्म में, जैसे √3, √5, √7, तो ये सब जो भी रूट के अंदर में ये सब नंबर है, तो रूट से बाहर हम इसको निकाल नहीं सकते। रूट से बाहर निकलेगा तो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर √4 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, कि √4 को क्या निकाल सकते हैं? 2 है। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं क्या कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो √2 को क्या लिख दिए कि रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या माने हैं कि ये a/b के फॉर्म में, और a और b क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स है, और इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1, क्योंकि 1 ही एक कॉमन फैक्टर्स है इन a और b का, इंटीजर्स का। तो लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b, क्योंकि रेशनल अगर एज्यूम किए हैं तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? a/b या p/q, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और इधर क्या हो जाएगा? a²/b²। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 2b² इक्वल टू a², और b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, a²/2। तो ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a² को। तो अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a, ये भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर 8 दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या है? 8 है, तो a का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64। तो अगर 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स a। इसके बाद क्या करेंगे? तो लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये a इक्वल टू 2c इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2b² इज इक्वल टू, a की जगह पे अगर 2c रखेंगे तो 2c का होल स्क्वायर। तो 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4c²। और ये 2 इसके डिवाइड में, या इसको, ये 4 को इसके डिवाइड में ले आते हैं 2b² के, तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b²/4, और 2 से 2 2 जा 4, तो c² इक्वल टू क्या हो गया? b²/2। तो ये लिख सकते हैं सेम जैसे पहले वाले में लिखे हैं, 2 डिवाइड्स b²। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा? b। तो इन दोनों इक्वेशन से ये पता चल रहा है 2 डिवाइड्स a, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 क्या किसको डिवाइड कर रहा है? b को। और a और b मेरा क्या था? इंटीजर्स था। तो इससे ये पता चला कि 2 भी एक क्या है? कॉमन फैक्टर है किसका? a और b का। तो मेरा जो एजम्पशन था वो फॉल्स हो गया। शुरू में एज्यूम क्या किए थे कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, hence so our assumption is wrong, और लास्ट में लिखेंगे जब 2 कॉमन फैक्टर आ गया, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर।
तो रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसी पे आप सेम यही प्रूफ है रूट 3 का भी और रूट 5 का। वहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। रूट वहाँ पे अगर रूट 3 रहेगा तो रूट 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a अपॉन बी। सेम प्रोसेस होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस चेंज ये है, अगर रूट 3 वाले में रहेगा तो लेट a इक्वल टू क्या लिखेंगे, वहाँ पे 3c लिखेंगे। अगर रूट 5 को प्रूफ करना रहेगा तो लेट a इक्वल टू क्या करेंगे, 5c लिखेंगे और सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।